विद्यार्थियों को सुप्रभात। आज आपके लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए हैं। सूरदास जी का दूसरा पद आप लोग देखें। अभिगति गति कछु हाथ न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जात जुगुत बिन, निरालंब कित ध्यावे। सब विधि अगम विचार हिताते, सूर सगुन लीला पद गावे। तो पहले संदर्भ देख ले। प्रस्तुत जो पद्यांश है वो हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड पद शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। प्रसंग प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपहास उड़ाया है। अब व्याख्या देखें। अभिगति गति कछु कहत न आवे। अभिगत माने होता है निराकार ब्रह्म। उस निराकार ब्रह्म की गति कुछ कहने में नहीं आती है। सूरदास जी कहते हैं कि उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की गति कुछ कहने में नहीं आती है। अब उस निर्गुण निराकार भक्ति की उपासना करने वाले साधकों की दशा को बताया गया कि उनकी दशा कैसे है। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले साधकों की दशा ठीक वैसे है जैसे गूंगा व्यक्ति किसी फल को खा ले और उसके मिठास के आनंद के बारे में किसी को ना बता पाए और उसके मिठास का आनंद भीतर ही भीतर लेता रहे। ठीक वही स्थिति निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले साधकों की है। परम स्वाद सब ही सु निरंतर, अमित तोष उपजावे। जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले साधक हैं, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का आनंद उन्हें मिलता रहता है और उनके हृदय में निरंतर असीमित संतोष उत्पन्न करता रहता है। मन बानी को अगम अगोचर। वह निर्गुण निराकार ब्रह्म मन और वाणी से कठिनाई से जानने योग्य और ना दिखाई देने वाला है। अगम माने होता है कठिनाई और अगोचर माने ना दिखाई देने वाला। वह निर्गुण निराकार ब्रह्म मन और वाणी से कठिनाई से जानने वाला और ना दिखाई देने वाला है। सो जाने जो पावे, जो पावे सो जाने। जिसने उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को पा लिया है वही उसके बारे में जानता है और उसी साधक को ही उस निर्गुण निराकार ब्रह्म के प्राप्त होने का आनंद मिलता है। रूप रेख गुण जात जुगुत बिन, निरालंब कित धावे। निरालंब माने बिना आधार के, बिना उद्देश्य के। यहाँ निर्गुण, क्योंकि उस निर्गुण कह रहे हैं तो बिना गुण के। तो रूप रेख गुण जात जुगुत बिन, बिन माने वह निर्गुण निराकार ब्रह्म कि ना तो कोई रूप है, ना तो कोई रेखा है और ना कोई गुण है और ना कोई जात है और उसको प्राप्त करने के लिए कोई युक्ति भी काम नहीं करती है। जुगुत माने उपाय। उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए कोई उपाय भी काम नहीं करता है। निरालंब कित धावे। बिना आधार के, बिना उद्देश्य के यह मन कहाँ तक दौड़ लगाए। सब विधि अगम विचार हिताते, सूर सगुन लीला पद गावे। सब विधि अगम तो सब प्रकार से कठिन विचार ही माने समझ करके। सूर माने सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के सगुण लीला, सगुण लीलाओं का पद गावे अपने शब्दों में गुणगान कर रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि सब प्रकार से निर्गुण निराकार ब्रह्म को कठिन समझ करके मैं भगवान श्री कृष्ण के सगुण लीलाओं को अपने शब्दों में गुणगान कर रहा हूँ, गा रहा हूँ। आप काव्यागत सौंदर्य देख लें तो काव्यागत सौंदर्य में क्या क्या लिखा जाता है। पहले भाषा, भाषा जो है
ब्रजभाषा है। और उसके बाद रस, रस जो है भक्ति रस और शांत रस है। अलंकार, जो गूंगे मीठे यहाँ निर्गुण निराकार ब्रह्म के साधकों की तुलना एक गूंगे व्यक्ति से की गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। और स्वाद सबही सु, यहाँ सा की बार बार आवृत्त हो रही है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ अलंकार आपके दो हुए, उपमा अनुप्रास, दो अलंकार है। और इसमें भी जात जुगुत में चाहे वर्णों की बार बार आवृत्ति कहीं भी हो, चाहे स्वर मिले या ना मिले, तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। और छंद जो है ये गे छंद है, क्योंकि इसको संगीत राग पर भी गाया जा सकता है। और जो शक्ति है उसमें शक्ति है अविधा शक्ति, और गुण जो है इसमें माधुर्य गुण है। तो आप लोग इसको देखें, समझें।